ये आदमी कॉन्सर्ट देख रहा होता है, तभी उसे अचानक लगता है कि कुछ गलत है। हजारों लोगों से भरा ये बड़ा कॉन्सर्ट उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे सिर्फ उसी के लिए बनाया गया हो। बाहर से वो एक सीधा सादा मिलनसार पिता लगता है, लेकिन असलियत में वो एक सीरियल किलर है जिसे लोग बुचर के नाम से जानते हैं। और किलर की समझ हमेशा तेज होती है। थोड़ी ही देर में माइक को खतरे का एहसास होने लगता है। वो नोटिस करता है कि कॉन्सर्ट में 3000 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद हैं। ये किसी नॉर्मल कॉन्सर्ट का इंतजाम नहीं हो सकता। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि उसी रंग के कपड़े पहने लोग जैसे उसके कपड़े थे एक एक करके पुलिस द्वारा ले जाए जा रहे थे। माइक तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। जल्दी निकलने के लिए वो इंटरवल के दौरान एक दुकान में जाता है। वो नॉर्मल बनने का नाटक करता है और दुकानदार से पूछता है कि यहाँ इतने पुलिस वाले क्यों हैं। तभी उसे सच्चाई पता चलती है। पुलिस एक सीरियल किलर को पकड़ने आई है जिसका नाम बुचर है। ये पूरा कॉन्सर्ट असल में उसी को पकड़ने के लिए बिछाया गया जाल है। माइक के अंदर डर की लहर दौड़ जाती है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है। आखिर वो बुचर है। वो समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो अपनी बेटी को साथ लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन हर एग्जिट पर पुलिस तैनात होती है। भागना नामुमकिन लगने लगता है। तभी उसे सीढ़ियों पर एक नशे में धुत औरत दिखती है। अफरा तफरी फैलाने के लिए वो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। पुलिस तुरंत उस तरफ ध्यान देती है, लेकिन जैसे ही माइक अपनी बेटी के साथ निकलने की कोशिश करता है और भी पुलिस आ जाती है। कोई और रास्ता न देखकर वो अपनी बेटी को लेकर वापस सीटों पर लौट आता है और नया प्लान सोचने लगता है। तभी स्टेज पर स्टार एक मिस्ट्री गेस्ट का ऐलान करता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म ऊपर उठता है, माइक के दिमाग में आइडिया आता है। शायद वो स्टेज के नीचे वाले लिफ्ट से निकल सकता है। वो अपनी बेटी को वहाँ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी सिर्फ अपने आइडल को देखने में लगी रहती है। वो जाने से मना कर देती है। प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है और माइक का मौका हाथ से निकल जाता है। वो और इंतजार नहीं करना चाहता। वो झूठ बोलता है कि उसे वॉशरूम जाना है और फिर से उसी दुकानदार के पास पहुंचता है। बात करते करते उसकी नजर कर्मचारी के बैज पर पड़ती है, जिससे प्रतिबंधित दरवाजे खुल सकते हैं। जैसे ही दुकानदार का ध्यान भटकता है, माइक बैज चुरा लेता है। बातचीत के दौरान उसे एक और अहम बात पता चलती है। गलत आदमी को पकड़ने से बचने के लिए पुलिस ने स्टाफ के लिए एक कोड वर्ड रखा है। वो कोड वर्ड था ब्लेस योर हार्ट। ये सुनते ही माइक अंदर से खुश हो जाता है। जल्दी निकलने के लिए वो स्टाफ एरिया में घुस जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि स्वॉट टीम गिरफ्तारी की प्लानिंग कर रही है। माइक घबराता नहीं। वो कॉफी डालने के बहाने उनके बीच से गुजर जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। जाते जाते वो एक वॉकी टॉकी भी उठा लेता है। वापस अपनी बेटी के पास आकर वो पुलिस रेडियो सुनता है। पुलिस संदिग्ध का हुलिया बता रही होती है। किलर एक गोरा आदमी है, करीब 40 साल का। उसके हाथ पर खरगोश का टैटू है। डर के मारे माइक एक स्नैप रिंग उठाकर अपने टैटू को ढक लेता है। फिर वो वेन्यू का मैप देखता है और एक और झूठ बोलता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि उसका बैंक कार्ड गुम हो गया है और उसे वहीं बैठने को कहता है। थोड़ी देर में उसे मैप पर एक अलार्म स्विच दिखता है। वो समझ जाता है कि ये जगह ब्लाइंड स्पॉट है। वो सोचता है कि अलार्म बजाकर अफरा तफरी फैलाएगा और भाग निकलेगा, लेकिन पुलिस पहले ही इस चाल का अंदाजा लगा चुकी होती है। माइक को मैप में जल्दी ही एक अलार्म स्विच दिख जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये जगह ब्लाइंड स्पॉट है। वो सोचता है कि अलार्म बजाकर अफरा तफरी मचाएगा और निकल जाएगा, लेकिन पुलिस पहले ही इस चाल का अंदाजा लगा चुकी होती है। ये समझते हुए कि पुलिस से बचना आसान नहीं है, माइक लॉबी में जाता है ताकि कोई और रास्ता मिल सके। उसकी नजर फ्राइड चिकन की दुकान में रखे डीप फ्रायर पर पड़ती है। जब कोई देख नहीं रहा होता, वो उसका तापमान पूरा मैक्स कर देता है। फिर वो चुपचाप साइड में हट जाता है और देखता रहता है। जैसे ही कर्मचारी वापस फ्रायर के पास आता है, एक हादसा हो जाता है। फ्रायर में रखा एक बर्तन अचानक फट जाता है। सबका ध्यान उसी हादसे पर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर माइक एक वर्कर की यूनिफॉर्म चुरा लेता है और छत की तरफ भाग जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे झटका लगता है। छत पर भी पुलिस तैनात होती है। खुशकिस्मती से उसे कोड वर्ड पता होता है। वो बताता है कि वो नीचे फ्राइड चिकन की दुकान में काम करता है। वो कहता है कि वहां धमाका हुआ है और उसे बस थोड़ी हवा चाहिए। पुलिस तुरंत अपने साथी से कंफर्म करती है। बात सही निकलती है तो वो ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा होता है। कॉन्सर्ट खत्म होने में सिर्फ 30 मिनट बचे होते हैं। अगर माइक नहीं निकला तो पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। रास्ता सोचते सोचते उसकी बेटी की बात उसे एक नई उम्मीद दे देती है। कॉन्सर्ट में एक लकी ऑडियंस को चुना जा रहा होता है। उसकी बेटी बुरी तरह चाहती है कि उसका नाम आए। ऐसा होने पर वो स्टार के साथ गा सकेगी और बैक स्टेज फोटो भी ले सकेगी। ये सुनते ही माइक के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो पीछे बैठे एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो मैनेजमेंट वाला लगता है। वो झूठ बोलता है कि उसका पूरा परिवार उस स्टार का बहुत बड़ा फैन है और वो चाहता है कि उसकी बेटी को लकी ऑडियंस चुना जाए। वो ये भी कहता है कि उसकी बेटी को आखिरी स्टेज का कैंसर है, ये उसका आखिरी कॉन्सर्ट हो सकता है। उसकी बेटी की बहुत इच्छा है कि वो स्टार के साथ एक ही स्टेज पर गाए। माइक को ये नहीं पता होता कि वो आदमी असल में उस स्टार का अंकल है। बीमार सी बच्ची को देखकर उस आदमी को दया आ जाती है। वो स्टाफ को बुलाता है। इसी वजह से बेटी को स्टार के साथ गाने का मौका मिल जाता है। माइक को उसके पिता होने के नाते बैक स्टेज ले जाया जाता है। शो खत्म होने के बाद माइक को लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही वो बेटी को लेकर बाहर जाने वाला होता है, वो देखता है कि बैक स्टेज पुलिस से भरा हुआ है। तभी वॉकी टॉकी पर पुलिस का मैसेज आता है। बूचर को पकड़ने में देर होने की
वजह से पुलिस को शक होता है कि बुचर किसी स्टाफ में छुपा हुआ है। उसी पल माइक समझ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तभी फीमेल स्टार उनकी तरफ आती है। माइक तुरंत एक और प्लान बना लेता है। वो सीधे स्टार के पास जाकर उसके कान में कहता है कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है, बस 1 मिनट लगेगा। क्योंकि वो देखने में एक नॉर्मल पिता जैसा लगता है। स्टार मान जाती है। वो उसे अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, माइक सच बता देता है। वो कहता है कि वही बुचर है। माइक उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी और उसकी बेटी की मदद करके उन्हें बाहर नहीं निकाला तो वो नरमी नहीं बरतेगा।